म्यांमार में अपने कॉलेज के दिन बेहद लो प्रोफाइल रहकर गुजारने वाला शख्स आज म्यांमार का सबसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति बन गया है। जिस व्यक्ति को म्यांमार की डिफेंस एकेडमी में तीसरी बार दाखिला मिला, उसने सेना प्रमुख बनकर म्यांमार के तीसरे सैन्य शासन की कहानी लिख डाली। जिसके सेना प्रमुख बनने पर उसके दोस्त हैरानी जताते हैं। म्यांमार में उसके कारनामों और करतूतों पर आज पूरी दुनिया हैरान है। जो खुद कभी बेहद कम बोलने के लिए जाना जाता था, वो आज म्यांमार में किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं बात कर रही हूं कई साल नजरबंद रहने के बाद म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेता आंग सान सू की की सरकार का तख्ता पलट करने वाले सैन्य शासक जनरल मिन आंग लाइंग की। कौन है ये, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है और किन वजहों से ये कुख्यात रहे, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद आखिरकार हो क्या रहा है। म्यांमार में नाटकीय तरीके से सोमवार को सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान के साथ ही भारत ने म्यांमार के हालातों पर चिंता जताई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी तक दे डाली, लेकिन चीन यहां भी अपने रंग दिखाने से बाज नहीं आया। चीन ने इस बड़े तख्ता पलट को महज एक कैबिनेट में हुआ फेरबदल बताया। म्यांमार में सोमवार को जब सेना की गाड़ियां म्यांमार की संसद को अपने कब्जे में लेने के लिए जा रही थीं, तो वहां एक महिला लाइव एरोबिक्स क्लासेस ले रही थी। म्यांमार की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तख्ता पलट के बाद म्यांमार की बैंक एसोसिएशंस ने घोषणा की है कि म्यांमार में बैंक एसोसिएशंस ने सभी काम स्थगित कर दिए हैं, क्योंकि इमरजेंसी लगने के बाद वो पेमेंट ऑपरेशंस जारी नहीं रख सकते। लेकिन चीन में मौजूद म्यांमार की दूतावास ने कहा है कि उसका काम सामान्य तरीके से चल रहा है। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट की है। अब बात करते हैं जनरल मिन आंग लाइंग की, वही जिन्होंने आंग सान सू की को कभी राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, वही जिन्होंने लगभग 10 साल बाद एक बार फिर से आंग सान सू की से इंटरनेट का कनेक्शन छीन लिया है। म्यांमार में 2011 में ही आंग सान सू की को इंटरनेट कनेक्शन दिया गया था। बात करते हैं जनरल लाइंग की। तख्ता पलट को अंजाम देने वाले जनरल मिन आंग लाइंग की उम्र है 64 साल। लाइंग ने 1972 से 74 तक यंगून की यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। जब लाइंग कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय म्यांमार में राजनीति में सुधार की लड़ाई जोरों पर थी। हालांकि जनरल लाइंग के एक क्लासमेट ने रॉयटर्स एजेंसी से बातचीत में बताया था कि लाइंग बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे और बहुत ही लो प्रोफाइल रहते थे। जब उनके साथी छात्र प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे तो मिन आंग लाइंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी में दाखिले का प्रयास कर रहे थे। साल 1974 में तीसरे प्रयास में जाकर लाइंग को एकेडमी में दाखिला मिला। डीएसए एकेडमी में लाइंग के साथ पढ़े एक छात्र ने रॉयटर्स को बताया था कि लाइंग एक औसत दर्जे के कैडेट थे और बेहद धीमी गति से लेकिन लगातार तरक्की कर रहे थे। लाइंग के साथ ही उनके मिडिल रैंक से उनके म्यांमार के सेना प्रमुख तक के सफर पर भी काफी हैरानगी जताते हैं। मिन आंग लाइंग 30 मार्च 2011 को सेना प्रमुख बने और इस दौरान म्यांमार लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा था। मिन आंग लाइंग ने सेना में आने के बाद ज्यादातर समय म्यांमार की पूर्वी सीमा पर विद्रोहियों से लड़ाई करते हुए बिताया। ये इलाका म्यांमार में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए खास तौर पर जाना जाता है। साल 2009 में मिन आंग लाइंग ने म्यांमार चीन सीमा पर कोकांग विशेष क्षेत्र में सशस्त्र गुटों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, उससे वो सुर्खियों में आ गए। लाइंग ने सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और सीमाई इलाके से विद्रोहियों को खदेड़ दिया। इस ऑपरेशन के बाद करीब 30,000 लोगों ने चीन में जाकर शरण ली थी। इस ऑपरेशन के बाद कोकांग का अहम व्यापारिक मार्ग भी खुल गया था। यंगून के राजनयिकों का कहना है कि साल 2016 में जब आंग सान सू की का पहला कार्यकाल शुरू हुआ, तब आंग लाइंग ने खुद को एक चुपचाप रहने वाले सीधे साधे सैनिक से एक राजनेता और एक लोकप्रिय शख्सियत में बदल लिया था। दुनिया भर के नेताओं को शुरू में उम्मीद बंधी थी कि जनरल लाइंग म्यांमार की राजनीति में सेना के दखल को पूरी तरह से खत्म करके देश में पूर्ण तौर पर लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ।
साल 2015 में आम चुनाव से ठीक पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मिन आंग लाइंग ने म्यांमार की राजनीति में सेना की सक्रिय भूमिका की वकालत की थी। आंग लाइंग ने फरवरी 2016 में अपने कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा दिया था। लाइंग ने फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल करनी शुरू की, तमाम देशों के प्रतिनिधियों से मिलना शुरू किया और बौद्ध मठों का दौरा करना शुरू किया। लाइंग ने हर चीज का प्रचार किया। लाइंग की फेसबुक प्रोफाइल पर लाखों संख्या में फॉलोअर्स थे। हालांकि साल 2017 में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से उनका अकाउंट बैन कर दिया गया। लेकिन लाइंग रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने अभियान की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो गए। म्यांमार में साल 2017 में लाइंग के नेतृत्व में हुए सैन्य अभियान की वजह से करीब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देश बांग्लादेश में भागने के लिए मजबूर हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को पता चला कि म्यांमार की सेना ने नस्लीय नरसंहार के इरादे से अपना ऑपरेशन किया था और सामूहिक हत्याएं की और गैंग रेप की घटनाओं को भी अंजाम दिया था। हालांकि लाइंग ने कहा था कि म्यांमार की अंतिम समस्या के उनके समाधान का मूल्यांकन दुनिया ने बहुत गलत तरीके से किया है। अमेरिका ने इसके जवाब में साल 2019 में मिन आंग लाइंग और सेना के 3 और नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन ने भी मिन आंग लाइंग पर प्रतिबंध लगाया था। जनरल मिन आंग लाइंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी मुकदमा चल रहा है और साल 2019 में ही संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने दुनिया भर के नेताओं से म्यांमार की सेना से संबंधित कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील भी की थी। लेकिन इस सब के बावजूद आंग लाइंग पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से दबदबा रहा है और म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज होने पर साल 2008 में सेना ही नया संविधान लाई थी। इस संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं को जगह तो दी गई थी, लेकिन सेना की स्वायत्तता और वर्चस्व को बरकरार रखा गया। नए चार्टर के तहत सेना प्रमुख को अपने लोगों को नियुक्त करने और सैन्य मामलों में अंतिम फैसला लेने का पूरा अधिकार दिया गया। लेकिन आसान शब्दों में कहा जाए तो ये मतलब होगा कि सेना प्रमुख को किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं बनाया गया। म्यांमार में सेना किसी भी कानून को ला सकती है, किसी भी कानून को लागू कर सकती है। साथ ही साथ म्यांमार में सेना को तख्ता पलट का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन अब इस बड़े तख्ता पलट के बाद में सेना ने एक और बड़ा बयान दिया है। म्यांमार में सेना का कहना है कि 1 साल की इमरजेंसी के बाद म्यांमार में दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे और इस चुनाव में जो भी जीतेगा उसे ही सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। देखना होगा कि साल भर बाद अगर सेना अपने कहे अनुसार म्यांमार में चुनाव करवाती है तो क्या लोकतंत्र समर्थकों को ये जीत नसीब हो पाती है या फिर इलेक्शन कमीशन जो पिछले साल नवंबर में ही हुए चुनावों को सही ठहरा रहा था, जिसमें आंग सान सू की पार्टी ने जीत हासिल की थी, कहीं उसको दरकरार कर सेना समर्थित किसी दल को तो आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। इन सभी मामलों पर दुनिया तक अपनी बारीक नजर बनाए रखेगा। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप देखते रहिए दुनिया तक।